Good morning, class 8th. So, students, we are on chapter number 4. We have completed our chapter number 3 in the previous class, and in this class, we are going to start a new chapter, agriculture. And this portion is again related to our geography portion. So, first of all, let me introduce you with a book. This is a geography book, and in this chapter, we have completed chapter number 4, we have completed chapter number 2, and in the previous class, we have completed chapter number 3, mineral and power resources. So, for this chapter, you have to come to page number 38. So, here is page number 38. So, इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया गया है बुक के पोर्शन के अंदर, तो सबसे पहले उसको कवर अप कर लेते हैं. So Gurpreet, Madhu, Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. सो गुरप्रीत, माधव और टीना जब विलेज में घूम रहे थे तो उन्हें दिखा कि एक जो फार्मर है वो अपनी लैंड को टाइल अप कर रहा है, वो वीट उसमें कल्टीवेट कर रहा है, और उन्होंने मेन्यूर बस सॉइल में ऐड ही किया था ताकि वो जो सॉइल है वो मोर फर्टाइल हो सके. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from the flour. तो वो जो wheat कल्टिवेट कर रहे हैं उसको बेच के, मतलब जब वो पूरी तरीके से 100% वो कल्टिवेट हो जाएगी तो उसके बाद उसे मार्केट में बेचा जाएगा ताकि उससे और चीज़ें बनाई जा सकें, जैसे कि एक तरीके से आटा हो गया, उसके आटे से क्या बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं और बिस्किट बना सकते हैं. सो ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है एक प्लांट का एक फिनिश प्रोडक्ट के अंदर. तो इस तरीके से जिन कामों की वजह से एक्टिविटी, सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ एक्टिविटीज़ होती क्या है. एक्टिविटीज़ इज मेजरली डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हमें पैसे मिलते हैं, जिससे हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी मिलता है. जैसे अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उस एग्रीकल्चर से जो सामान प्रोड्यूस हुआ उसको हमने बाजार में बेच दिया तो हो गई हमारी एक्टिविटी जिसके बदले हमें पैसे मिले. या फिर हम कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो एक्टिविटी हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी. दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके बदले हमें पैसे नहीं मिलते. जैसे हमारी मदर है, वो हमारी पूरी देखभाल करती हैं, हमारी टेक केयर करती है, हमारी कपड़े से लेकर हमारी हर ज़रूरतों का ध्यान रखती है. तो क्या उनके बदले उन्हें कोई पैसे दिए जाते हैं? नहीं, वो सिर्फ लव एंड अफेक्शन के बदले हमारे लिए पूरी तरीके से समर्पित है. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की डिफ्रेंसिएशन को अगर डिवाइड करते हैं तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो 3 तरीके से की जाती है. पहला है प्राइमरी एक्टिविटीज़, दूसरा है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड द थर्ड वन इज टर्शियरी एक्टिविटीज़. वो काम जिसके बदले आपको पैसे मिलते हैं और वो काम जिसके बदले आपने एक रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं, उसको बेच दिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज. 3 तरीके से हमने सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन एक प्लांट का था उसको हमने फिनिश प्रोडक्ट में जैसे ब्रेड में या फिर बिस्किट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरीके की है आपके बुक के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. ना प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करें तो प्राइमरी एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूडेड हैं? ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो भी हमें नेचर से मिल रहा है उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, और प्रोडक्शन उसका क्या, जैसे फिशिंग हो गई, एग्रीकल्चर हो गया. नेचर से हमें चीज़ें मिल रही हैं, फिशिंग, हमें नेचर से फ़िश मिली, हमने उसे अपने कंज्यूम करने के यूज़ में लिया. उसके बाद गैदरिंग, हमने इकट्ठा कर लिया. जैसे फ्रूट्स हमें नेचर से मिल रहे हैं, हमने निकाले और उनको इकट्ठा कर लिया. तो इसमें हम लोग नेचर पे बुरी तरीके से डिपेंडेंट है, टोटली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर फॉर आवर बेसिक नीड्स. ये है हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक कार्य जो कि आदि मानव के टाइम से चलते आ रहे हैं. आदि मानव यही तो करते थे, एग्रीकल्चर कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा फिशिंग कर ली, हंटिंग कर ली, गैदरिंग कर ली. ये होते हैं प्राइमरी, प्रारंभिक कार्य. जैसे हमारी क्लासेस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी क्लासेस, शुरुआती क्लासेस जो बेस को मजबूत करती हैं आपकी. तो यही बात है, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, मिनरल्स का निकाला जा रहा है और उनको प्रोडक्शन हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज. एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग हो गई,
और फूड गैदरिंग हो गई, हंटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। जो आपने मिनरल्स निकाले उसे प्रोसेस किया जाता है। जैसे आपने आयरन निकाल लिया, स्टील निकाल लिया, अब उस रॉ मटेरियल को आप मार्केट में लेके जाओगे या फिर इंडस्ट्री में लेके जाओगे, उसका मैन्युफैक्चर करोगे। रॉ मटेरियल का तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक वेजिटेबल है, रॉ है, हम उसको पकाते हैं ना, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हमने उसे निकाला, एक्सट्रैक्ट कर लिया। सेकेंडरी में आप उसे पका रहे हो, तो यहीं पर आप मिनरल्स को एक तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ब्रेड को बेक कर रहे हो, ब्रेड को आटे, मतलब एग्रीकल्चर तो है गया हमारी प्राइमरी एक्टिविटी, और उसको हमने गुड वन प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, वो है बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग क्लॉथ। ये क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। आपने उनको गुड प्रोडक्ट में यूज़ में लिया, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी मतलब निकाला, सेकेंडरी मतलब उसको यूज़ में लेना स्टार्ट कर दिया। टर्शरी में आप प्रोवाइड करते हो सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एक तरीके से टर्शरी एक्टिविटीज़ और काइंड ऑफ डिपेंडेंट है। जैसे प्राइमरी में हमने निकाला, सेकेंडरी में बनाया, अब उसको जिनको ज़रूरत है उनको पहुंचाएंगे कैसे, आप ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाएंगे, ट्रेड के जरिए पहुंचाएंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही है, टर्शरी एक्टिविटीज़ में आ रही है। कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। एंड आई जस्ट वांट टू से दैट और इन्फॉर्म यू दैट टीचिंग इज ऑल्सो अ टर्शरी एक्टिविटीज़। हम लोग सर्विसेज देते हैं, हम लोग नॉलेज आपको देते हैं, तो वो भी किसके अंदर आता है, टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। सो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन समझ में आ गया होगा। प्राइमरी मीन्स बेसिक नीड्स, बेसिक आपकी नीड पूरी हो रही है, बेसिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, यूजेस ऑफ मिनरल प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। सेकेंडरी में आप उन प्रोडक्ट को उन जो मिनरल्स जो आपने निकाले, जो भी आप प्राइमरी से गेन कर रहे हो, उसको गुड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहलाता है। एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ का मतलब है कि आप एक तरीके से सर्विस प्रदान कर रहे हो, किसको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को। ना एग्रीकल्चर जब आपके चैप्टर का नाम है तो उससे रिलेटेड हमें पॉइंट्स भी कवर अप करने पड़ेंगे। सो एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, इट इंक्लूडेड ग्रोइंग क्रॉप्स। इसके अंदर होता क्या, हम क्रॉप्स को उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, फ्लावर्स उगा रहे हैं, ताकि हम लोग अपना जीवन यापन कर सकें। दुनिया में 50% ऑफ द पर्सन आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, 2/3 जनसंख्या अभी भी हम डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। इंडिया एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान देश जिसे बोलते हैं, वो है। नाउ फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, sorry for this, favorable topography of soil and climate are vital for एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अब देखिए, एग्रीकल्चर करना है, बिल्कुल एग्रीकल्चर मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, पर उसके लिए चाहिए क्या क्या। सबसे पहले एक फेवरेबल ज़मीन होनी चाहिए, क्लाइमेट होना चाहिए, ताकि आप उस ज़मीन पर एग्रीकल्चर कर सको। द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड, मतलब जिस ज़मीन पर आप क्रॉप को उगा रहे हो उसे अरेबल लैंड बोलते हैं। फिगर 4.1 में देखने को बोलता है, तो ये है 4.1। इसमें आप देख सकते हो पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ अरेबल लैंड है। हम सबसे पहले अपने इंडिया को ढूंढेंगे, ये रहा इंडिया, और इंडिया में देख सकते हो थार का डेजर्ट, और इस पार्ट में इसके अलावा बाकी सब अरेबल लैंड है, मतलब यहाँ पर हम लोग कल्टिवेट कर सकते हैं। तो इंडिया, पूरा इंडिया एक तरीके से अरेबल लैंड है। अरेबल मतलब वो एरिया जहाँ पर आप कल्टिवेट कर सकते हो क्रॉप्स को। In the map, you can see that agriculture activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors of the growing crops exist. So इस मैप में हमने देखा कि इंडिया की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, यूरोपियन कंट्रीज़ की, यूएसए, कनाडा की, सम पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सारे अरेबल लैंड की एरियाज़ हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ कल्टिवेशन हो सकता है। अब आपके बुक के अंदर ये जो पहला पेज था, दैट वी हैव डन। नाउ एक पॉइंट और हमारा रह रहा है फेवरेबल टोपोग्राफी वाला, उसको मैं यहीं पर रीड कर देती हूँ। फेवरेबल टोपोग्राफी वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम लोग यहाँ पर भी कवर अप कर चुके हैं। इसके अंदर हमने क्या किया, सॉइल होना चाहिए, आपकी सॉइल होना चाहिए, क्लाइमेट होनी चाहिए, टोपोग्राफी मतलब ज़मीन कैसी है आपकी, क्लाइमेट कैसा है। अगर वो फेवरेबल है एग्रीकल्चर के लिए तो आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। उसके बाद आपकी ये जो सेकेंड पेज है, उसके अंदर हमने ये मैप देख लिया। उसके बाद ये जो बॉक्स है ना, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस बॉक्स के अंदर है क्या। तो ये बॉक्स इंडिकेट कर रहा है एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर को। अब देखिए, कल्चर
को हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, एग्री में, सेरी में, पीसी में, वीटी में, हॉटी में। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लिवस्टॉक इज नोन एज फार्मिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज फार्मिंग। एग्रीकल्चर का मतलब आप सॉइल और क्रॉप्स और अपने जीवन यापन को एक तरीके से मिक्सअप कर दो। कल्टिवेशन, कुछ कल्टिवेट कर रहे हो आप, कोई भी सीड हो गया या फिर कोई फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, उससे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। जैसे फार्मिंग भी बोला जाता है, उगाना किसी भी चीज़ को सॉइल की फर्टिलिटी को देखते हुए, तो ये एग्रीकल्चर कहलाता है। सीरिकल्चर मतलब आप सिल्क वर्म्स को एक तरीके से कॉमर्शलाइज रियरिंग कर रहे हो उनकी। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, इससे फार्मर्स की इनकम में ग्रोथ आ जाती है। पीसी कल्चर, आप फिश को एक तरीके से ब्रीड करके उन्हें उनके लिए टैंक्स और पॉन्ड्स बना रहे हो और फिशिंग को कल्टिवेट कर रहे हो, दैट इज नोन एज पिसिकल्चर। एग्रीकल्चर, सीरिकल्चर, पिसिकल्चर। सीरिकल्चर मीन्स सिल्क वर्म्स, पिसिकल्चर मीन्स ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स। विटिकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स, जहाँ पर खट्टे फल को उगाया जाता है। जैसे मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर को हम विटिकल्चर से कनेक्ट कर सकते हैं। सो विटिकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स। ना हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को कल्टिवेट करना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ कल्चर्स को मिक्सअप कर दिया या डिवाइड कर दिया है। एग्रीकल्चर जिसमें हम लोग क्रॉप्स को उगा रहे हैं, सीरिकल्चर जिसमें हम सिल्क वर्म्स को एक तरीके से क्लियर कर रहे हैं, पीसीकल्चर जिसमें हम फिश की ब्रीडिंग कर रहे हैं, वीटी मीन्स कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स, एंड हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स and fruits. So I hope you all have done with this topic which we have done sorry, in this class. The definition of activities, it is mainly divided into two parts: economic activity and non-economic activity. After that we have done that what do you mean by economic activity, into three parts it has been divided: primary, secondary, tertiary. What do you mean by primary activities, what do you mean by secondary activities, and what do you mean by tertiary activities we have done. And because the chapter name is agriculture, and because of that we have explained what do you mean by agriculture, कितनी परसेंटेज हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, क्या क्या ज़रूरतें हैं एग्रीकल्चर के लिए, अरेबल लैंड क्या होती है और पूरे वर्ल्ड में अरेबल लैंड कहाँ पर है, और इस तरीके से हमने इस कल्चर को डिवाइड कर दिया है कुछ पार्ट्स के अंदर. सो नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फार्म सिस्टम एंड द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. So thank you for today's class.